महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना के केस अब लोगों में दहशत पैदा करते जा रहे हैं। हालात ये हो गए हैं कि लोगों के लिए क्वारंटाइन सेंटर कम पड़ गए हैं और अब महाराष्ट्र की सरकार झुग्गियों पर कब्जा करने लगी है। इसी कड़ी में सीपीआई के मुंबई काउंसिल के सचिव प्रकाश रेड्डी ने बीएमसी को पत्र लिखा है और अपील की है कि खाली पड़ी जमीनों को अस्पताल और क्वारंटाइन सेंटर बनाने के काम में लिया जाए। देखिए ये रिपोर्ट। मुंबई में बढ़ते कोरोना के केस अब गंभीर चिंता का विषय बन गए हैं। क्वारंटाइन सेंटर की कमी के बाद अब सीपीआई ने बीएमसी से मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया को अपने कब्जे में लेकर उसे क्वारंटाइन सेंटर में बदल देने को कहा है। इस संबंध में सीपीआई के मुंबई काउंसिल के सचिव प्रकाश रेड्डी ने बीएमसी को पत्र लिखा है। बीएमसी को लिखे पत्र में रेड्डी ने कहा है कि मुकेश अंबानी के एंटीलिया टावर में 22 मंजिलें हैं। इसमें परिवार के केवल 5 सदस्य रहते हैं। इनमें से प्रत्येक सदस्य के पास रहने के लिए 1 मंजिल है। इसके बाद भी टावर में 17 मंजिलें शेष बचती हैं। शेष सभी मंजिलों को क्वारंटाइन सेंटर में तब्दील कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि शहर में कई भव्य बंगले और टावर हैं जिनका उपयोग बीएमसी कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए कर सकती है। पत्र के माध्यम से प्रकाश रेड्डी ने बताया कि बीएमसी ने हाल ही में कोरोना वायरस मरीजों की सुविधा के लिए स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी द्वारा पुनर्विकसित किए गए शेंटी टाउन और झुग्गियों को अपने नियंत्रण में लिया था। इसकी राजनीतिक गलियारे में भी बहुत चर्चा रही। रेड्डी ने दावा किया कि ये झुग्गीवासियों के साथ घोर अन्याय है। वे वर्षों से बदतर जिंदगी जी रहे थे। अब उनसे कोरोना मरीजों के लिए अपने पुनर्विकसित घरों को छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। रेड्डी ने कहा कि अगर बीएमसी पुनर्विकसित आवासों को इसी तरह से नियंत्रण में लेती रही तो वहां रहने वाले लोग अंबानी के घर में घुसने और उसमें मौजूद खाली जगह को अपने नियंत्रण में लेने के लिए दबाव बनाएंगे। रेड्डी ने बीएमसी से कोरोना वायरस मरीजों के लिए पुनर्विकसित की गई शेंटी टाउन को क्वारंटाइन सेंटर बनाने के निर्णय को वापस लेने की मांग की है। सीपीआई नेता ने बयान में आगे कहा कि यह सही नहीं है कि एक खाली पड़ी जमीन और बंद पड़ी फैक्ट्रियों और मिलों को बिल्डरों के हाथों में सौंप दे ताकि वे वहां पर मॉल और अपार्टमेंट का निर्माण कर सके। इन स्थानों का इस्तेमाल सिर्फ अस्पतालों के निर्माण के लिए किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि देश में महाराष्ट्र के अंदर कोरोना के मरीज सबसे अधिक है। यहाँ तेजी से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र में कोरोना से मरने वालों की संख्या 3,950 हो गई है, जबकि इससे संक्रमित मरीजों की संख्या 1,07,958 तक पहुंच गई है। इनमें से 53,030 सक्रिय मामले हैं। वहीं अकेले मुंबई शहर में करीब 30,000 से अधिक कोरोना के सक्रिय मामले हैं। प्रकाश रेड्डी ने बताया है कि शहर में अनगिनत गगनचुंबी इमारतें हैं। इनमें से कई इमारतें ऐसी हैं जिन्हें अधिग्रहित नहीं किया गया है। ये सिर्फ निवेश के रूप में खरीदे गए हैं। तो क्योंकि अब क्वारंटाइन सेंटर कम पड़ रहे हैं और कोरोना के केस ज्यादा हैं, तो सरकार को कोरोना वायरस मरीजों को रखने के लिए ऐसे अपार्टमेंटों को अपने नियंत्रण में लेने की योजना बनानी चाहिए। इसी पर चिंता जाहिर करते हुए प्रकाश रेड्डी ने अंबानी हाउस को क्वारंटाइन सेंटर बनाने की मांग की। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।